चलिए बच्चों, अब हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो रेशियोज हैं उनकी स्टडी है। तो हम कंसिडर करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल पी बी एच। इस एंगल का नाम हमने थीटा रख दिया। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइट हाइपोटेन्यूज। तो P और H के रेशियो का नाम हम साइन थीटा रख देंगे। P बाई एच इज कॉल्ड साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। और B बाई एच का नाम हम रख देंगे कॉस थीटा। कोसाइन है पूरा नाम, बट कॉस शॉर्ट में। और P बाई B का जो रेशियो है उसका नाम हम रख देंगे tan थीटा। तो अब हम जानते हैं कि बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर हम पूरी इक्वेशन को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर तो हो जाएगा 1। तो b बाई एच कॉस स्क्वायर थीटा, सो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आ गया। अब देखो, अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो p बाई बी इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा, बट p बाई बी तो tan थीटा है, तो दैट इज इक्वल टू tan थीटा। ये आ गया। अब मान लो कि हम इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं cos स्क्वायर थीटा से। तो एक सेकेंड और चीज सिखानी है, जैसे कि एक होता है आपका cosec थीटा। तो cosec थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। फिर होता है हमारा sec थीटा, वो cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है। एक होता है cot थीटा, को टेंजेंट है पूरा नाम, तो वो tan थीटा का रेसिप्रोकल है। तो अब हम इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं cos स्क्वायर थीटा से। तो ये आएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आएगा आपका 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो 1 है, ये tan है और ये sec है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये एक रिलेशन आ गया। लेकिन अगर हम इसी इक्वेशन को साइन से डिवाइड करें तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया जी हमारा गेम। ठीक है बच्चों, तो ये तीन मेन फार्मूले हो गए। ये तीन, आगे बढ़ते हैं और सिखाते हैं आपको। देखो, मान लो कि ये हमने एक सर्कल बनाया, और इस सर्कल की खास बात यह है कि इसकी जो रेडियस है वो 1 है। 1 यूनिट, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर वाटेवर। ठीक है, तो इसकी रेडियस 1 यूनिट है। अब जितनी इसकी रेडियस है ना, उतनी ही डिस्टेंस पे हमने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर किया और उसको ज्वाइन किया ऐसे। ठीक है जी, मतलब ये भी 1 यूनिट ही है, और इसको हमने यहाँ पे ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो इसका नाम ए रख देते हैं, इसका बी रख देते हैं, इसका सी रख देते हैं, और इसका ओ रख देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको इससे ज्वाइन करते हैं। लुक, अगर ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट है, और ये तो मैंने ऑलरेडी 1 यूनिट लिया था। तो इसका मतलब ये तीनों एंगल बराबर हो गई। तो तीनों मतलब तीनों साइडें बराबर हो गई, तो तीनों एंगल बराबर हो गए। तो ये वाला एंगल हो गया 60 डिग्री। ठीक है जी। तो अब अगर ये एंगल 60 डिग्री हो गया तो ये वाला एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री, क्योंकि अगर मैं सीबी आर्क से देखूं तो सीबी आर्क ने अगर सरकमफ्रेंस पे 60 का एंगल डाला है तो यहाँ पे फिर 120 का डालेगा। अब ये एंगल ऑलरेडी 60 है, और ये पूरा एंगल 90 होता है, आप जानते ही होंगे
कि एनी एंगल है ना सबटेंडेड बाय द डायमीटर इन एनी आर के 90 डिग्री, या फिर ऐसे समझ लो अगर ये पूरा 90 है तो ये पूरा 60 है, अगर ये पूरा 180 है तो ये पूरा 90 है, तो ये 30 हो गया। अब ये 30 है, ये 120 है, तो ये 30 हो गया। वो तो वैसे भी था, अगर ये 60 है, ये पूरा 90 है, तो ये 30 होना ही है। तो बच्चों अब आप क्या करो कि इस लाइन को भूल जाओ, फॉरगेट दिस लाइन। चलो भूल जाते हैं इस लाइन को। बस ये याद रखो कि ये जो एंगल है ये 90 है, ये भी 1 यूनिट है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि 1 यूनिट का रेडियस है ना यार। अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर मतलब 3, 3 का अंडर रूट √3। तो अब यहां से मुझे साइन 30 की वैल्यू चाहिए सपोज, तो 30 एंगल के लिए ये हाइपोटेन्यूज हुआ, परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है। cos 30 की वैल्यू √3/2। tan 30 की वैल्यू tan 30 के लिए ये परपेंडिकुलर, ये बेस, सो tan 30 इज 30, 1/√3। अब 60 के लिए देखो, 60 के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, क्योंकि √3 है, ये 2 है। cos 60 की वैल्यू 1/2, और tan 60 की वैल्यू √3/1, √3/1। तो इस तरीके से हमारे पास 30 60 के सारे एंगल आ गए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों वही सर्कल लेते हैं 1 यूनिट वाला। ठीक है, ये छोड़ो, सर्कल को छोड़ो, लेट अस रिमूव द सर्कल। क्या करना है सर्कल का, अब हम एक स्क्वायर बनाते हैं 1 यूनिट का, 1 यूनिट का स्क्वायर, सो इट इज अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 यूनिट, 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट हो गया। इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी। अब ये दोनों एंगल 45 के हो जाएंगे, ये भी 45 हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि राइट सी बात है, जो स्क्वायर का डायगोनल होगा वो इस एंगल को हाफ हाफ कर देगा ना। ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ये √2 यूनिट हो जाएगा। अब देखो साइन 60 की वैल्यू चाहिए, साइन 45 की वैल्यू चाहिए हमें, तो साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। cos 45 की चाहिए तो अगेन 1/√2, 1/cos के लिए 1/√2, और tan 45 की चाहिए तो tan 45 की 1/1 आ गई। तो ऐसे करके हम वैल्यूज निकालेंगे। एक और इम्पोर्टेंट है, वो बता देता हूँ आपको। ये हमारा सबसे बेसिक ट्राइंगल है, इसकी एक साइड है 3, एक है 4, एक है 5, 3 4 5, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये इसका एंगल जो है ना 36.8 डिग्री होता है, जिसको हम रफली 37 डिग्री बोल देते हैं, और इसको हम रफली 53 डिग्री बोल देते हैं। तो साइन 37 की क्या वैल्यू आई 3/5, cos 37 की 4/5, tan 37 की 3/4, और साइन 53 की, साइन 53 की वैल्यू आएगी बच्चों, साइन 53 के लिए 4/5, 4/5, क्योंकि परपेंडिकुलर हो गया ना 53 के लिए, तो फिर cos 53 3/5, 3/5,
और फिर tan 53 के लिए 53 के लिए 4/3 ऐसा आ गया। ठीक है बच्चा लोग, तो मुझे लगता है तुम्हें काफी मजा आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अब हम स्टडी करेंगे एक ट्राइंगल की, है ना। मान लो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। इस ट्राइंगल का ये एंगल अल्फा है और ये 1 है, ठीक है बच्चों। और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो अब ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ हो जाएगी, मतलब अगर मुझे cos अल्फा की वैल्यू चाहिए तो cos अल्फा की वैल्यू आएगी दिस लेंथ अपॉन 1। तो ये लेंथ cos अल्फा ही है एक्चुअली, क्योंकि दिस लेंथ बाई 1 इज cos अल्फा, ठीक है ना। और ये वाली लेंथ हो जाएगी sin अल्फा, क्योंकि दिस लेंथ बाई 1 इज sin अल्फा, ठीक है बच्चों। अब यहां पे मैं एक और ट्राइंगल बनाता हूं। इस एंगल का नाम मैं बीटा रखता हूं। तो ये लेंथ कितनी हुई? तो ये लेंथ हुई cos बीटा। बड़ा ही मजेदार है, क्योंकि इस लेंथ को मैं ऐसा मानूंगा कि ये ऐसी लेंथ है, इसको जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो cos बीटा आएगा। तो कोई ऐसा नंबर बताओ जिसको 1 से डिवाइड करने पे cos बीटा आए, तो वो cos बीटा ही है। और ये क्या है? ये है फिर आपका sin बीटा, ठीक है जी। cos बीटा sin बीटा। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसको आगे बढ़ा देते हैं और ये देखते हैं। कुछ गड़बड़ हो गया है, गड़बड़ हो गया है बच्चों, समथिंग वेंट रॉन्ग। अब ठीक होगा। ये वाला एंगल मेरा 90 डिग्री है, लग रहा है 90? हाँ लग रहा है। ये 1 है, ये अल्फा है। नाउ इट विल बी ओके। देखो अब ये लेंथ हो जाएगी मेरी cos अल्फा, ये हो जाएगी sin अल्फा। नाउ इट इज फाइन। ये लाइन नहीं बना रहा, कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से। अब देखो, अब मैं एक और ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे। ये एंगल ले रहा हूं बीटा। अब ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो ये लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा। तो ऐसा कोई नंबर बताओ जिसको जब cos अल्फा से डिवाइड करें तो cos बीटा आए, तो वो होता है cos अल्फा cos बीटा। ये वाली लेंथ हो गई। अब देखो, इस लेंथ को जब मैं cos अल्फा से डिवाइड करूंगा तो sin बीटा आएगा। तो क्या है वो लेंथ? तो वो लेंथ है cos अल्फा sin बीटा, cos अल्फा sin बीटा, ठीक है जी। अब इसको मैं आगे बढ़ाता हूं ऐसे, और इसको मैं पीछे हटाता हूं ऐसे। नाउ लिसन, इफ दिस एंगल इज अल्फा बीटा, देन दिस इज 90 माइनस बीटा, एंड देन दिस इज बीटा। अब ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये लेंथ ऐसी होनी चाहिए कि जब मैं इसको अगर मैं x मान लूं तो x अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा। तो दिस इज साइन अल्फा cos बीटा। अब ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये लेंथ इतनी होनी चाहिए कि इसको जब मैं साइन अल्फा से डिवाइड करूं तो मुझे साइन बीटा मिले। सो दिस लेंथ मस्ट बी इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा। ये आ गया। अब इस ट्राइंगल को पूरा करते हैं ऐसे। अब देखो बच्चों, ये एंगल है अल्फा प्लस बीटा। ये मान लो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है।
तो ये पूरा एंगल अल्फा प्लस बीटा हुआ, तो ये पूरा एंगल ही अल्फा प्लस बीटा हो गया। सही है। अब ये 1 है हमारी लेंथ, तो ये वाली लेंथ हो गई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और ये वाली लेंथ हो गई हमारी साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब ध्यान से सुनिएगा, ये तो मैंने राइट एंगल बनाया था, ये भी मैंने राइट एंगल बनाया था, तो कुल मिला के एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल की एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो रेक्टेंगल की तो दोनों साइड बराबर होती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वल हो गई साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। समझ गए बच्चों? अब कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कॉस बीटा की वैल्यू इसका और इसका सम हो गई, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो कुल मिला के कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकल के आया कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये निकल के आ गया। ओके, अब देखो, अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन 0 जो है ना वो 0 होता है और कॉस 0 जो है वो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। साइन 0 इज 0, कॉस 0 इज 1। तो मान लो अल्फा को आप डाल दो, मतलब देखा जाए तो आप अल्फा को 0 डाल दो और बीटा को माइनस थीटा डाल दो। सो इफ अल्फा इज 0 एंड बीटा इज माइनस थीटा, तो क्या बनेगा? कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 0 इंटू कॉस बीटा, कॉस 0 कॉस बीटा माइनस साइन 0 इज 0, साइन 0 इंटू बीटा की जगह थीटा। अल्फा इज 0, नहीं हम क्या कर रहे हैं, बीटा की जगह माइनस थीटा, ये तो कुछ फायदा ही नहीं हुआ फिर। साइन बीटा साइन माइनस थीटा, नहीं ये तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ माइनस थीटा आ गया। इससे मुझे क्या मिला? कुछ नहीं मिला। चलिए मुझे साबित करना है कि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है एक्चुअली। कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा। चलो इसको साबित नहीं करते हैं, छोड़ते हैं। देखो छोड़ो परे, ऐसा करते हैं, देखो लेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा, ये लेते हैं। तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मस्त फार्मूला आ गया। अब इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। So this becomes cos 2 theta is equal to 1 minus 2 cos square theta। ठीक है जी। अब इसमें डालते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा। देखो तो ये क्या आएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। अब ये दोनों तो एक ही हैं, तो क्या हो गया फॉर्मूला? फॉर्मूला हो गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ऐसे करके फॉर्मूले बन गए। और भी बना सकते हैं। देखो चलो मिटाता हूं मैं इसको।
यहीं पे बताता हूँ, देखो इस cos 2 थीटा फॉर्मूले से cos 2 थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos 2 theta can also be written as cos 2 theta is equal to cos square theta minus 1 minus cos square theta, तो यानी कि 2 cos square theta minus 1, ये भी बन सकता है फॉर्मूला। ऐसे बन गया मस्त फॉर्मूला है, ठीक है जी। अब देखो बच्चों क्या क्या फॉर्मूला है, sin 2 थीटा is 2 sin theta cos theta, और cos 2 थीटा is equal to 2 cos square theta minus 1, या फिर 1 minus 2 sin square theta, ये आ गए फॉर्मूले। और sin अल्फा प्लस बीटा is equal to sin अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब इसी में याद रखो sin अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन जाता है sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो sin माइनस बीटा होगा ना वो माइनस ऑफ sin बीटा होगा, और जो cos माइनस बीटा होगा वो cos बीटा ही रहेगा। ये रूल है, तो ये मैं बताऊंगा आपको कभी कैसे निकलते हैं, ठीक है। अब देखो मान लो हम अल्फा को पुट कर देते हैं 2 थीटा और बीटा को पुट कर देते हैं थीटा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा sin 3 थीटा, जो कि बन गया sin 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस cos 2 थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है जी। तो sin 3 थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा, वो पड़ा हुआ है ना, तो 2 sin थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos 2 थीटा को cos 2 थीटा लिख देते हैं, ये वाला लिख देते हैं ना, साइन अच्छा रहेगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये cos स्क्वायर को भी 1 माइनस साइन स्क्वायर डाल देते हैं, तो 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। तो देखो ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब थीटा, 2 साइन थीटा और 1 साइन थीटा, तो 3 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा और 2 साइन थीटा क्यूब था 4 साइन क्यूब थीटा। मस्त फॉर्मूला आ गया बच्चों साइन 3 थीटा का। जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्या आ सकते हैं ऐसे। अब एक फॉर्मूला था ना कॉस अल्फा प्लस बीटा का, तो वो क्या था, यहाँ लिख देता हूँ, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला वो क्या होगा, वो होगा कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब फिर से इसमें वही डालता हूँ मैं, अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, बीटा इज इक्वल टू थीटा, तो देखो तो ये cos 3 थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इंटू में cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा इंटू में साइन थीटा, ठीक है जी। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये वाला लेते हैं, अब की बार cos वाला, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा, फिर साइन स्क्वायर बचेगा, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर डाल देंगे, तो 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब देखो cos क्यूब थीटा cos क्यूब थीटा प्लस प्लस के ही हो जाएंगे, ये भी प्लस हो गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, तो ये हो गया 4 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा एक और 2 cos थीटा ये, तो माइनस 3 cos थीटा, तो ये cos 3 थीटा का फॉर्मूला आ गया। ऐसे करके हम फॉर्मूले निकालते जा सकते हैं, 5 थीटा का 6 थीटा का किसी का भी निकाल लो। तो आई थिंक इतना काफी है ट्रिग्नोमेट्री में, क्योंकि फिजिक्स में इससे ज्यादा यूज नहीं होना है, नहीं होना है।
देखो बताता हूँ कैसे कैसे बताऊंगा। देखो बच्चों, मान लो हमें साइन 90 प्लस थीटा चाहिए, तो लेट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल टू थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो दैट इज साइन 90 इंटू में कॉस थीटा प्लस कॉस 90 इंटू में साइन थीटा। कॉस 90 होता है 0, साइन 90 होता है 1, तो इसका मतलब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा इज कॉस थीटा। मस्त आ गया। अब ऐसे ही कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसमें वही डालते हैं, अल्फा 90 बीटा थीटा। देखो तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 90 इंटू साइन थीटा। ये तो जीरो ही हो गया, 0 इंटू समथिंग इज 0, ये 1 हो गया। सो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस का साइन थीटा। तो ऐसे करके बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन है जो निकल सकते हैं, जैसे साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, सब निकल जाएंगे। ठीक है।